नमस्कार, खबरें सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विंस सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। राज्य के 14 मध्य और उत्तरी जिलों में सभी राजनीतिक दलों ने गहन चुनाव प्रचार किया। सौराष्ट्र कक्ष और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को पहले चरण के मतदान के बाद 182 सीटों वाली विधानसभा की शेष 93 सीटों के लिए इस चरण में मतदान जारी है, जिसमें 61 राजनीतिक दलों के कुल 833 उम्मीदवार मैदान में। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के प्रत्याशियों में 285 निर्दलीय भी शामिल हैं। दिसंबर 1 को पहले चरण के मतदान में औसत 63.31% वोटिंग दर्ज की गई। दूसरे चरण और अंतिम चरण में प्रदेश के 14 जिलों की कुल 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटरों में सुबह 8 बजे से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की ओर से की गई व्यवस्थाओं के लिए आयोग को धन्यवाद दिया। लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने के लिए मतदाताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस उत्सव को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के इस उत्साह के लिए देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। चुनाव आयोग के सुव्यवस्थित इंतजामों के लिए बधाई दी गई। पीएम ने कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया के भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। वहीं वोट डालने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं सभी से वोट देने की अपील करता हूं। खासकर पहली बार वोटिंग अधिकार प्राप्त करने वाले युवा लड़कियों और लड़कों को मतदान जरूर करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके परिवार ने अहमदाबाद के एक मंदिर में पूजा की। बीसीसीआई सचिव जय शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान के बीच विवादित बयानबाजी अभी भी जारी है। रावण, सद्दाम और औकात के बाद अब गुजरात चुनाव में एक बार फिर से मौत का सौदागर की एंट्री हो गई है। अंतिम चरण में वोटिंग के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल करके सियासी पारे को बढ़ा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए वाघेला ने उन्हें मौत का सौदागर कहा। वाघेला ने कहा है कि सोनिया गांधी ही नहीं, मैं भी कहता हूं मोदी मौत का सौदागर है। इसी के साथ वाघेला ने इस बार बीजेपी के हारने का दावा किया। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोमा मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। उन्होंने कहा, मतदाताओं को संदेश देना चाहता हूं कि अपने मत का सही उपयोग करें और ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए जो देश की उन्नति कर सकती है। पीएम मोदी के भाई सोमाभाई मोदी पीएम के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए, जो आज उनसे मिलने गए थे। सोमाभाई मोदी ने कहा, 2014 के बाद केंद्र ने जिस तरह का काम किया है उसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा था कि वो देश के लिए बहुत काम करते हैं, उन्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। वहीं आज उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इस उपचुनाव में कुल 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 13,14,000 पुरुष, 11,29,000 महिला और 132 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। उपचुनाव के लिए 1,945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के मुताबिक मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दी गई है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 13,777 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद 8 दिसंबर को तीनों ही सीटों के परिणामों की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मैनपुरी में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग में धांधली के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के वोट रोकने का आरोप लगाया। वहीं इस सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने ट्वीट करके बताया कि डीएम मैनपुरी चुनाव में हो रही धांधली की शिकायत को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं।
यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान डाले जा रहे हैं। इस चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ मैनपुरी सीट का रिजल्ट देश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का राजनीतिक कद तय करेगा, तो दूसरी तरफ रामपुर सीट आजम खान के लिए उनके परिवार की राजनीति का भविष्य तय करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा सत्र में मौजूद हैं। सत्र के पहले दिन सपा नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सीएम योगी विधानसभा में सपा संस्थापक और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी सपा संरक्षक मुलायम सिंह के संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में मुलायम सिंह का बड़ा योगदान है। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये एक बड़ी क्षति है। झारखंड में पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में कई अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। तो वहीं ईडी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ऐसे में एक बार चर्चा है कि मुख्यमंत्री को ईडी फिर से पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुला सकती है। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष ईडी और केंद्र सरकार को लेकर निशाने पर है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन विदेशी मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारी रणनीतिक साझेदारी जो 2 दशकों से अधिक पुरानी है, वो वास्तव में अधिक राजनीतिक आदान प्रदान, निरंतर बढ़ते व्यापार, अधिक निवेश से मजबूत हुई है। वहीं जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने कहा, मैंने गांधी स्मृति से भारत की अपनी यात्रा शुरू की। जब मैंने आज गांधी के अंतिम कदमों का अनुसरण किया तो मुझे पूरी तरह से पता चला कि भारत की स्वतंत्रता की राह वास्तव में आसान नहीं थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि सिंगापुर में लालू प्रसाद का ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन सफल होने के बाद लालू प्रसाद को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के रायटोला वार्ड नंबर 6 में एक भाई ने अपने बड़े भाई के पेट में गोली मार दी और भतीजे पर हंसिये से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी गांव से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय निवासियों ने अनिल और भतीजे दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने अनिल को मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घायल भतीजे दीपक का सीएचसी में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर सीएचसी पहुंची और घायल दीपक से घटना के बारे में पूछताछ की। घायल दीपक ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा राजीव कुमार राय ने पिता को गोली मारी है। उसके बाद उसके ऊपर हंसिये से हमला किया गया। दीपक ने बताया कि जब वो जमीन पर गिर गया तो उसे मरा हुआ समझकर उसके चाचा भाग गए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का मकान दिलाने का सपना दिखाकर धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया, जहां महिलाओं ने नगर निगम में आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी लगातार महिलाओं से रकम लेकर मकान दिलाने का झांसा देता रहा। हद तो तब हो गई जब धोखेबाज ने पैसे लेने के बाद बाकायदा पीड़ित महिलाओं को रकम की रसीद सौंपी। आरोपी ने महिलाओं को जो पर्ची दी वो घर का नहीं, टैक्स भरने की पर्ची थी। पीड़ित महिलाओं ने आरोपी हरीश साहू की शिकायत बसंतपुर थाने में दर्ज कराई। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक आरोपी ने उनसे 5 से 10 हजार रुपए लेकर शहर के मोहारा, रेवाडी और लाखोली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का वादा किया था, लेकिन महिलाओं को न तो घर मिला न पैसे वापस। उज्जैन के नया गांव 4 लेन सतरुंडा चौराहे पर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ जब कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कुछ लोग घर लौटने के लिए सातरुंडा चौराहे के पास डिवाइडर के लिए पास खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े हुए लोगों को टक्कर मार दी और डिवाइडर से जा टकराया। सूचना मिलने पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। बताया जा रहा है ट्रक में पशु भरे थे और ट्रक का टायर फटने से ट्रक बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।
रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना वोट डाला। राजकीय प्रशिक्षण केंद्र दनियापुर पोलिंग बूथ पर मुख्तार अब्बास नकवी ने वोटिंग की। मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में कमल खिलने की बात कही। मुजफ्फरनगर के खतौली में भी उपचुनाव हो रहा है। यहां मतदान केंद्र पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी पहुंची और अपनी जीत का दावा किया। उनके साथ प्रत्याशी के पति विक्रम सैनी भी मौजूद रहे। राजकुमारी ने 40 से 50 वोटों से जीत का दावा किया। जंदेड़ी पोलिंग बूथ पर वो वोट डालने पहुंचे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस ने लगातार छापेमारी की। इटावा में पुलिस शिवपाल यादव के करीबी ताखा ब्लॉक प्रमुख चीनी यादव के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं ब्लॉक प्रमुख के घर में कूदती हुई पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चीनी यादव को पुलिस ने पकड़ने के बाद वापस छोड़ा और उसे घर में नजरबंद कर दिया। वहीं शिवपाल यादव सूचना मिलने पर चीनी यादव के घर पहुंचे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव और दूसरे कार्यकर्ता भी उनके घर पहुंचे। यूपी के बलिया में जमीन की बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर फायरिंग हुई। असलहा लहराते और फायरिंग करने का जो वीडियो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बाजडी रोड थाना क्षेत्र के शीतल दमनी गांव की घटना है। गोड्डा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि 6 दिसंबर काला दिन है और इसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाबरी विध्वंस को लेकर उनके ऊपर भी आरोप लगा था, लेकिन अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और आज हमारी सरकार वहां भव्य राम मंदिर बनाने जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनको उनकी पार्टी के लोग सीरियसली नहीं लेते। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत ग्राम प्रधान ऋषिपाल सिंह को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कोतवाल अफजलगढ़ मनोज कुमार को सूचना दी। ग्राम प्रधान ऋषिपाल ने बताया कि हिदायतपुर में एक शव मिला है, पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया है। गांव में हालांकि डर का माहौल है। महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे पेड़ से जा टकराई। राहगीर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सहारनपुर में सड़क हादसे में एक पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 2 मासूम बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। सरकारी कर्मचारियों की बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। बाइक पर जा रहे एक पुरुष सहित 2 महिला सपना और संगीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को मामूली चोटें आई। यूपी के कौशाम्बी जिले में महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हो रही घिनौनी वारदातों से महिलाओं में दहशत बनी हुई है। ताजा मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर पड़ोस में ही मां के साथ शादी में शामिल होने गई 10 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने छेड़खानी में मामला दर्ज करवाया है। अमरोहा में जय श्री राम और भारत माता का नारा लगाना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। बस को रोककर बाइक सवारों ने कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। ये पथ संचलन कर गजरौला से अपने घर लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी हसनपुर में भर्ती कराया। मारपीट में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय में वैवाहिक कार्यक्रम के गोली चलने से इस कार्यक्रम में 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गोली हर्ष फायरिंग के दौरान लगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि गोली किन परिस्थितियों में चली। मौके पर सीओ ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि गोली एक ईंट भट्टा व्यवसाय की लाइसेंसी पिस्तौल से चली है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर विधानसभा जसवंत नगर मैनपुरी उपचुनाव का मतदान आज सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं मतदान करने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं मतदाता वकील से बात करने पर बताया अब की बार बदलाव होना जरूरी है। जसवंत नगर की जनता महंगाई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल हर प्रकार से महंगाई की मार झेल रही है। जसवंत नगर की जनता का कहना है कि जसवंत नगर की सीट समाजवादी पार्टी की थी और रहेगी। प्रतापगढ़ में लूडो के खेल में महिला ने खुद को ही दांव पर लगा दिया और हार गई। राजस्थान में उसका पति कमाकर पत्नी को पैसे भेजता था, लेकिन वो पैसे को जुए में लगाती थी। जुए की बाजी में वो खुद को ही हार गई। फोन पर उसने पति को अपनी दास्तान सुनाई। नगर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। बाराबंकी में जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के दतौली गांव में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद भागते बदमाशों के पास धमाका हो गया। धमाके में
2 बदमाश घायल हो गए जबकि एक बदमाश फरार हो गया। बदमाश एक घर में लूट करने के बाद दूसरे घर को निशाना बनाने जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों के दौड़ाने पर एक बदमाश गिर गया। उसके गिरते ही तेज धमाका हुआ। गाजियाबाद में पत्नी ने पति की हत्या कर वारदात को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन उसके बच्चों ने पुलिस के सामने सच्चाई बयां कर दी। उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। उसने जोर जोर से रोने का नाटक भी किया, लेकिन पुलिस ने सारे मामले की जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा की छाती पर बैठी हुई थी और कह रही थी कि उनके मुंह में गुटखा फंस गया, उसे निकाल रही हैं। शक होने पर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो नर्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बस्ती जिले में लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला नेशनल हाईवे में सामने आया, जहां 27 साल के युवक का शव मिलने से दहशत फैल गई। शव के सिर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। जोगिया थाना क्षेत्र के फजीहतवा नाले के पास भीषण सड़क हादसे में अनियंत्रित पिकअप और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फतेहपुर जिले की बकेवर थाना क्षेत्र के जरारा गांव में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला के मुताबिक उसका पति शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके के धनौरी के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा 2 गाड़ियों की आपसी टक्कर में हुआ। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राट सीएचसी में भर्ती किया गया है। भीषण सड़क हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हैं। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के पासवारा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले में शादी में शामिल होकर घर वापस जा रहे बाइक सवारों की बाइक में दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के माधवपुर गांव में 10 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। इस दौरान बच्ची तड़पती रही और लोग वीडियो बनाते रहे। बीते दिन खेत में मासूम बच्ची तड़पती मिली। चाकू से मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के रमेड़ी इलाके में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही थी मासूम बच्ची को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। सड़क हादसा देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। थाना जनकपुरी की पुलिस सूझबूझ से किसी तरह को मामले को शांत करवा सकी। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 पावर हाउस के पास तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार करीब आधा दर्जन लोग कार में जो सवार थे वो घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी अजीतमल इलाज के लिए भेज दिया है। 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के लिए सैफे रेफर कर दिया। हमीरपुर में NH34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक सवार मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल पर महिलाओं का गुस्सा चरम पर देखने को मिला। आक्रोशित महिलाओं ने शराबियों को जमकर धुनाई का वीडियो लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। महोबा जिले में तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने 5 वर्ष की मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की मौत हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। घंटे तक जाम लगा होने के कारण बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंसे रहे। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर और सीओ सहित 3 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अलीगढ़ का एक ऐसा गांव जहां किसी की मौत हो जाए तो 24 घंटे में दूसरी मौत निश्चित हो जाती है, और अगर तीसरी हो जाए तो चौथी मौत हो जाती है। यानी कि इस गांव में होती है जोड़े में मौत। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका स्थित गांव
बदेसी निवासी नौजवान और बुजुर्ग अपनी आंखों देखिए बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस सिलसिले में मौत से ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर है। अलीगढ़ के सोमना स्टेशन पर बीते शुक्रवार को नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में बैठे यात्री की गले में लोहे की रॉड घुसने से हुई मौत के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। इस हादसे के बाद लोग नीलांचल एक्सप्रेस में कंफर्म सीट होने के बावजूद अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा रहे हैं। सर्दी का प्रकोप बढ़ते ही चोरों का आतंक भी बढ़ गया है। रात्रि में सर्दी के कारण सन्नाटा होने से चोरों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। चोर आए दिन किसी न किसी घर या किसी दुकान को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के हुलागंज का है, जहां चोरों ने एक बंद दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि वो दुकान बंद कर घर गए थे। जब दुकान खोली तो सब सामान फैलाने लगा। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने बयान में कहा कि खतौली उपचुनाव में बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि शराब, धन और बाहुबली की राजनीति मुजफ्फरनगर में नहीं चलने दी जाएगी। पीलीभीत में थाना अमरिया इलाके के माधोपुर गांव में 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में इसे सुलझा लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मासूम बच्ची के पिता और परिवार वालों ने मासूम बच्ची की हत्या की साजिश रची। बच्ची को नींद की गोली देकर चाकू से हत्या की गई। पुलिस ने मृतक मासूम बच्ची के पिता और चाचा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में साड़ी की दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जमा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई। रामनगरी अयोध्या में एक तरफ भगवान रामलला का भव्य मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है, वहीं मंदिर निर्माण के आसपास आने वाले रामपथ व्यापारियों की दुकान प्रभावित हो रही है। इसको लेकर व्यापार मंच के अध्यक्ष सुशील जायसवाल ने दुकानदार व्यापारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में रामपथ मार्ग के व्यापारियों की दुकानों को लेकर सरकार द्वारा कम मुआवजा मिलने को लेकर चर्चा की गई। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मथुरा शहर में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी एक पुराने मामले में गाजीपुर के सीजेएम न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं के साथ पेश हुए। सुनवाई के बाद सांसद अफजल अंसार ने कहा कि उनके ऊपर जो गैंगस्टर का मामला चल रहा है वो साल 2005 का है, उसमें मैं न्यायालय से बरी हो चुका हूं और उसी मुकदमे को गैंगस्टर कोर्ट ने यहां फिर से चलाया है, जिसका कोई ठोस केस नहीं है। लखनऊ के ताज रेजिडेंसी में जेडी फार्मासिस्ट कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दवाओं के दाम कम करने का ऐलान किया। कंपनी ने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर की दवा के दाम 50% कम करने की घोषणा की। जेडी फार्मासिस्ट ने बताया कि देश में 80 लाख 1 करोड़ लोग हार्ट अटैक फेलियर से पीड़ित हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।